परिवार में एक सदस्य ऐसा जरूर होता है जो गरीबी रेखा को तोड़ के आगे निकल जाता है। तो कह रहे हैं ना गुरुजी कि मैं पहला व्यक्ति हूं परिवार में नौकरी लगा, तो हम तो चाहते हैं कि आप भी पहले हो। और बहुत से ऐसे आपको लोग डायरेक्ट अनडायरेक्ट अपना आदर्श मान लेते हैं। अगर आप गांव में पुलिस में लग गए, आप पहले पुलिस वाले हो, तो आस पड़ोस के सारे पुलिस की तैयारी में लग जाएंगे। कहीं ना कहीं वो कहे वो बात अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको आदर्श मान लेते हैं कि यार वो लाग गया जब आपा भी लाग जा, क्योंकि एक दूसरे को देख के ये चीजें प्रारंभ होती है। तो यहां पर आने अगर आपको किसी प्रकार की कोई शंका हो, क्योंकि बहुत सारे आपको मिल जाएंगे जो कहेंगे 1100 में क्या पढ़ा है, यार मैंने तो 300 रुपये में भी पढ़ा है, 1100 तो बहुत ज्यादा है, 3 गुना ज्यादा है। 300 भी 300 में भी तो ऑनलाइन कोर्स दिया है, देखा होगा 2-2 टीचर दे रखी है, 300 500 पटवारी का 500 में दे रखा है, तो ये तो 1120 है। तो इसमें तो शंका करने की जरूरत नहीं है। सारे टीचर स्थायी मिलेंगे आपको, यानी रोज क्लास आएगी, स्थायी टीचर, एक एक टीचर का करवा देता हूं मैं 2-2 मिनट। आखता तो नहीं हो रहा, नहीं मेरे ज्यादा गर्मी तो कौन लाग रही होगी। और बिया भी पुलिस की नौकरी करनी है, वनपाली करनी है, कौन सा एसी में बैठन दे, जे थानेदार जी बिठा होगा तो गैल ने बिठा होगा, बोलेरो गाड़ी गैल ने एसी है, कौन सिर्फ थानेदार जी लेगा आनंद एसी का, तो बाकी तो आपने पीछे ही बैठे रहा, तो कौन सा एसी में बैठोगा। और फिर की तो लागनो ही चाहिए, कुछ तो एनर्जी आनी चाहिए। तो सारे 5 से 6 साल का हर टीचर का अनुभव है। टीचर से संबंधित कोई शंका मत करना, आपको बाहर कहीं भी हजारों नेगेटिविटी मिल जाएगी हमारी, लेकिन कोई ये नहीं कहेगा कि आप कर पाएगा, और कोई ये नहीं बोलेगा एक भी कि उनके पास टीचर नहीं है। आपको ये 2 ही तो चीजें चाहिए, और चाहिए क्या ये बताओ, और जान ले आगे तो 2 ही तो चीज चाहिए आपको, टीचर चाहिए, स्थायी टीचर चाहिए, अच्छे टीचर चाहिए। फिर भी आपको लगे, ये कभी मत सोचना कि हम कम फीस दिए इसलिए नॉर्मल टीचर से हम पढ़ रहे हैं, नहीं, आप तो सिर्फ नाम बता देना कि गुरुजी एक बार मन बांक नु पढ़वा दो। पिछली बार भी ये बात बोली थी, लेकिन किसी बच्चे ने नहीं कहा, सारे इन टीचर से संतुष्ट थे। तो सबसे पहले हमारे नारायण जी सर है, आपको बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे, गुरुजी भूगोल पढ़ाते हैं और इतना अनुभव रखते हैं। वैसे हर कोचिंग के अंदर भूगोल के 2 टीचर रखे जाते हैं, स्पेशल, एक राजस्थान भूगोल के लिए और एक इंडिया भूगोल के लिए, लेकिन गुरुजी वर्ल्ड ज्योग्राफी तक यही करवा देते हैं। बोल मेरे पर छोड़ो थे, सारों मैं करवाऊंगा, चिंता क्यों करूं। वैसे हर एक टीचर 2-2 सब्जेक्ट का अनुभव रखता है। गुरुजी पॉलिटिकल के भी है, लेकिन आपको सिर्फ ज्योग्राफी ही पढ़ाएंगे ये। तो नारायण जी सर प्यारा बच्चा है, टीचर्स डे के दिन हर टीचर की 2 बातें सुन लोगा, ज्यादा गर्मी तो कौन लाग रही है। सभी को राम राम। आवाज बहुत धीरे है ये पीछे तो राम राम सभी को। देखो आप में पता नहीं गर्मी की वजह से ऐसा लग रहा होगा कि आपकी सारी ऊर्जा ही समाप्त हो गई है, ऐसा नहीं। देखो जोश होना चाहिए, जैसे अभी सर बोल रहे थे, उनके साथ साथ में जैसे बहुत सारे उबाशे भी ले रहे थे, पता नहीं क्यों है ना। तो थोड़ा जोश होना चाहिए, क्योंकि आप जिस उद्देश्य के लिए आए हो, आपका उद्देश्य, आप में से सभी नौकरी लगने आए हो ना। आप में से ऐसा है क्या जो कोई नौकरी लगना नहीं चाहता है क्या कोई? इसका मतलब कोई भी नहीं है। तो इसका मतलब सभी का उद्देश्य ये है कि मैं जो जिसकी तैयारी कर रहा हूं उस लक्ष्य को मैं प्राप्त करूं, और आप जिस लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हो उसके लिए हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि पूरे दृढ़ संकल्प के साथ में हम आपके साथ में मेहनत करेंगे। लेकिन आपको भी हमारे साथ में मेहनत करनी है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि आपके हौसलों की तरकस में कोशिशों की तीर जिंदा रखो, हौसलों की तरकस में कोशिशों के तीर जिंदा रखो। जिंदगी में कुछ भी कठिनाई आ जाए, लेकिन जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। अगर आपने अपनी इस उम्मीद को, इस हौसले को बनाए रखा है, तो आप जरूर अपने लक्ष्य को प्राप्त करोगे। एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस फीस में आप पढ़ रहे हो, कि जो फीस आपकी है, तो आप ये इस फीस में आपका भी ये सौभाग्य है कि आप इस फीस में पढ़ रहे हो, और हमारा भी ये सौभाग्य है कि हम इस फीस में पढ़ा रहे हैं। सर के साथ में क्या है, जैसे गुरुकुल ओपन हुए 1 साल हो गया था, तो 1 साल पहले जब गुरुकुल ओपन हुआ तो सर ने पूछा मैंने से कि आप 1100 रुपये फीस रख रहे हो, आप इतने डिजिटल बोर्ड है और इतनी फैकल्टी वगैरह है, ये सारी चीज़ें आप अवेलेबल करवा रहे हो, तो क्यों न थोड़ी बहुत तो फीस बढ़ाई जाए। तो मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं आपसे फीस ज़्यादा लेने की चेष्टा कर रहा हूँ, लेकिन सिर्फ उद्देश्य इतना सा था कि इतना सब कुछ फैकल्टी, इतना डिजिटल बोर्ड सब सारा अवेलेबल करवा रहे हैं। तो सर ने सिर्फ एक ही बात हंस के कही कि कोई बात नहीं गुरुजी, सब हो जाएगा। तो इसलिए आप भी इनसे इस चीज़ को मोटिव होना कि प्रेरित होना कि हमें इस फीस में इतना अच्छे तरीके से हम
पढ़ेंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त जरूर करेंगे। आज परेशान कर दिया, एसी आसी लगवा के दूंगे। चलो फिर 2200 रुपया जमा करा दियो, कल 3 4 5 एसी लगवा दूंगा मैं, चिंता। तो गुरुजी ज्योग्राफी बहुत अच्छी पढ़ाते हैं, भूगोल के अंदर कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। नदी नाला, कभी नदी में डुबोगे ले आओगा, कभी नाला में डुबोगे ले आओगा, क्योंकि ये सारे ही आपके गुरु हैं। तो कहीं ना कहीं इनको ये पूजनीय है। वो बात अलग है कि कई नमस्ते करे कई कौन करे, वो आपका बड़प्पन है। हमें कोई उम्मीद नहीं है कि आप नौकरी लग के ये बोलोगे कि गुरुजी थारकन पढ़ेड़ा। अगर बोलोगे तो आपका बड़प्पन है, नहीं बोलो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमारा कर्म ये है कि हम यहाँ आपको बस पढ़ाएंगे, और आपका कर्म ये है कि बस आपको पढ़ना है। नौकरी ले, माँ बाप को एहसान कौन माने, मारो के मानेगा। टीचर्स डे के दिन एक पेन लिया वार तो धोखो को नहीं हो, डकड़ी नाक दबो मरनो जी करे। कम से एक दिन तो उम्मीद राख सका यार, एक पेन तो जलाते यार, कम से कम एक एक पेन तो देते हो यार। सापो सुबह की तो लिया हो यार, नीचे पे ऐसा ही यार बैठे है। यानी उनकी जितनी टोटल फीस आई है उतनी एक दिन में कमा लेते हैं, लेकिन फिर भी उनको ईमानदारी से पढ़ाया। मैं पढ़ाऊंगा, पूरा सिलेबस कराएंगे। लेकिन माएगा लाल आई कौन बोले हैप्पी टीचर्स डे। मैं कहीं बोल दे यार, थोड़ा सा बोल दे आज टीचर्स डे यार, या ना कर दे बोल दे जब ठीक है हैप्पी टीचर्स डे। तो आ हालत है अपनी। चलो कोई बात नहीं, पढ़ने आपको हमारा काम पढ़ाना है। वो बात अलग है कि आप में से कौन दुर्योधन बनेगा और आप में से कौन अर्जुन बनेगा, ये आप पे डिपेंड करता है। पढ़ाएंगे, सबको बराबर पढ़ाएंगे। नौकरी सभी नहीं लगेंगे। नौकरी का परसेंटेज क्लास में 8 या 10% ही रहता है, कहने के कोई कुछ भी कह दे। रियलिटी 10 साल से मैं ये देख रहा हूं, क्लास में 8 या 10% बच्चे ही सीरियस पढ़ते हैं। क्योंकि तभी तो पूछ लिया था अश्वत्थामा ने अपने गुरु द्रोण से कि पिताजी आप तो बड़े बेवफा निकले। बोल कैसे? बोला अर्जुन को इतनी अच्छी शिक्षा दी, अर्जुन हम में सर्वश्रेष्ठ, और बाकी देखो बाकी की क्या हालत है। तब उसने कहा था कि बेटा अर्जुन अर्जुन था, अर्जुन को जितना मैंने सिखाया ना वो उससे ज्यादा सीखा, और आपने सिर्फ उतना ही सीखा जितना मैंने सिखाया था। हम जितना सिखाएंगे अगर उतना ही सीखोगे तो तुम सिर्फ दुर्योधन बनोगे, और हम जो सिखा रहे हैं उसके बाद में अगर सीखने का प्रयास करोगे तो तुम अर्जुन बनोगे। तो इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारे कल्चर, आपका पूरा कल्चर का पोर्शन लेंगे।